हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये पूछा कि जो पेट्स होते हैं, जैसे घर में लोग बिल्ली रखते हैं या कुत्ता रखते हैं या तोता पालते हैं, तो जानवरों का प्रभाव रुद्राक्ष के ऊपर में क्या हो सकता है। जैसे आप रुद्राक्ष पहने हुए हैं और आप पेट पाले हुए हैं, आपके पास कोई डॉग है, कोई कैट है या कोई दूसरे कुछ जानवर है, तो इसका रुद्राक्ष के ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यदि आप देखते हैं लाल किताब जैसी जो ज्योतिष शास्त्र है, वहाँ तो इसके बारे में बहुत विवरण है कि कौन कौन से लोग, जैसे मानिए कि सोमवार को शाम को जो पैदा हुआ है उसको तोता नहीं बांधना चाहिए, इस प्रकार कुछ चीजें लिखी होती हैं। कुछ कुछ राशियों के लिए कुछ कुछ जो जानवर होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। कुछ लोग अजीब शौक होता है पालने का। कुछ लोग को मैं जानता हूँ जो सांप को पालते हैं, स्नेक, उनको बड़ा अच्छा लगता है सांप। मेरा एक दोस्त था एयरफोर्स में जो सांप रखता था, अपने रूम में रखता था। तो अजीबोगरीब शौक लोग होते हैं। तो जैसे ये मानिए कि कुंडली में देखी जाती है, मानिए आपकी कुंडली में आपकी जो बताई जाती है कि कौन से योनि के आप हैं, मानिए, ठीक है। तो यदि आप सर्प योनि के हैं तो अवश्य ही आप नेवला वगैरह, रेबिट वगैरह पालना नहीं चाहिए आपको। जैसे आपके योनि जो है ये निकलता है कि डॉग निकलता है, ये एक अजीब अलग से विषय वस्तु है। ये कहते हैं कि 84 लाख योनि से पार करके मनुष्य बनते हैं। तो हमारे जो पूर्व जन्मों की जो संस्कार है, कोई संस्कार यदि ज्यादा बलवती होता है उस पशु का या पक्षी का जो भी है, उसको इसमें हमारे ज्योतिष में आ जाता है कि अगर कौन सा योनि का प्रभाव आपके ऊपर में विगत जन्मों का है, ज्यादा है, तो उस प्रकार से आदमी बिहेव भी करता है। जैसे किसी का योनि टाइगर है मानिए, तो यदि घर में गाय पालेगा तो मुश्किल है। तो चाइनीज जो एस्ट्रोलॉजी है इसमें भी इसका काफी प्राधान्य दिया गया है। हम बात कर रहे थे कि रुद्राक्ष ऊपर में जीव जंतुओं का, पेट का क्या प्रभाव होता है। देखिए, हर एक चीज, पत्थर भी, ये भी रेडिएट कर रहा है एनर्जी। जीवंत हो या जीवंत नहीं हो, सब कुछ में एनर्जी विद्यमान है। सभी में एटम्स हैं, एटम्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो घूम रहे हैं, पदार्थों में भी घूम रहे हैं, तो ऊर्जा वहां भी है, तो रेडिएट कर रही है। तो जो भी रेडिएट करेगा, रुद्राक्ष जो कि सेंसिटिव है एनर्जी के प्रति, तो ये प्रभावित तो होगा ही होगा। आप कहेंगे कि नेगेटिव एनर्जी कोई है, वो नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाएगी रुद्राक्ष के ऊपर में, या रुद्राक्ष वो नेगेटिव एनर्जी को क्लीन कर देगा। पावर क्या है? रुद्राक्ष का तालमेल आपके शरीर के साथ में है। यदि आप ऑरा चक्र के बैलेंसिंग करते रहते हैं, मानिए आपने 9 मुखी 6 मुखी पहनी हुई है, आप रूट चक्र साधना करते रहते हैं, तो आपका रूट चक्र स्ट्रांग रहता है। और ये जो रुद्राक्ष आप पहने हुए हैं ये भी काफी बलवती होते हैं। तो नेगेटिविटी यदि चारों तरफ होगी, जैसे आलसी लोगों से आप घिर जाएं, जो आलसी लेजी लोग होते हैं ना, वो एक नेगेटिव एनर्जी करते रहते हैं। आप भी थोड़ी देर बाद आलसी महसूस करेंगे अपने आप को, संग दोष कहते हैं इसे। तो यदि आप पहने हुए 6 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी रुद्राक्ष, तो ये नेगेटिव एनर्जी से भी आप प्रभावित नहीं होंगे। एक्चुअली आप उनको थोड़ा प्रभावित कर लेंगे, उनमें जान आ जाएगी। कुछ जंतुओं को जो पेट हम बोलते हैं, पालते हैं, घर में पालते हैं, उनमें शक्ति होती है नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करने की। जैसे कुत्ते में, डॉग, आप कहीं बाहर से आते हैं, काफी स्ट्रेसफुल है, यदि घर में कोई पेट डॉग है, उसके पास बैठते हैं, उसको छूते हैं, तो इमीडिएटली आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको खींच लेता है, सोख लेता है। तो कुत्ते से जानवर जो होते हैं ये बड़े अभूतपूर्व होते हैं। हम कहते हैं कि शनि की आपकी कोई प्रॉब्लम है, शनि के ग्रह के संबंधित, तो आप काला कुत्ता पालिए, ब्लैक कलर, जो कि डार्क ब्लू कलर शनि का होता है। काला कुत्ता को खाना खिलाना, काला कुत्ता को घर में पालना, ये भी लिखा हुआ है लाल किताब में कि शनि के लिए अच्छा होता है। ये कहना कि क्या प्रभाव होगा पेट का, जीव जंतु का रुद्राक्ष ऊपर में, एकदम प्रभाव होगा। तो ऐसे जीव जंतु को या पेट को ना पाले जो कि नेगेटिव एनर्जी एमिनेट करता है। जैसे मानिए कि कौवा, हम उसको शुभ नहीं मानते हैं। अब कौवा घर में पालेंगे या कौवा को साथ में बैठेंगे, उठेंगे, दाना खिलाएंगे, ये करेंगे तो मुश्किल होगा। हाँ, कौवे का अपना महत्व है। जैसे हमारा जो होता है कि पितृपक्ष वगैरह होता है, तो कौवा लोगों को खाना खिलाते हैं, छत में रख के आते हैं, खाना खिलाते हैं उनको। तो ये कौवा लोग का जो एनर्जी होता है, इसको कहते हैं कि जो आत्माएं हैं, दिवंगत आत्माएं हैं,
या जो एनर्जी है जो हमको दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे देखने की और सुनने की एक सीमा रेखा है। जैसे देखने की फ्रीक्वेंसी है, इसको हम देख सकते हैं। जैसे रेड कलर से वायलेट कलर को देख सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट कलर को देख नहीं सकते हैं, इंफ्रारेड कलर को देख नहीं सकते, इसलिए इंफ्रारेड को कहते हैं राहु, छाया कहते हैं इसको, केतु अल्ट्रा वायलेट रेस। तो उस तरंगों को हम देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। ऐसे 20 हर्ट्ज से नीचे हो सुन नहीं सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो तो हम तब भी सुन नहीं सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वहां शब्द नहीं है, आवाज नहीं है, कुत्ते सुन पाते हैं उन आवाजों को। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि पहली जैसी है, ना उसको हम सुन सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं, ना उसको स्पर्श कर सकते हैं। तो ये अनजानी जो शक्तियों की बातें हो रही हैं, ये जीव जंतु से जुड़ा हुआ है। तंत्र वगैरह में जैसे आउल है, क्रो है, और भी जो अलग कुछ पक्षियां होती हैं उनका उपयोग होता है तंत्र वगैरह में। तो ये सब एनर्जी की बातें हैं। तो रुद्राक्ष आप पहने हुए हैं, तो अगर घर में पेट है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका रुद्राक्ष को उसमें टच ना हो, थोड़ी दूरी बनाए रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप जानते हैं कि उस पेट में पॉजिटिव एनर्जी काफी है और आप ये महसूस करते हैं कि आपका रुद्राक्ष उससे चार्ज हो रहा है और आपको अच्छा फल दे रहा है, तो ये आपको अनुभव से आएगा। ये नॉलेज थियोरेटिकली बताना यह बहुत मुश्किल होगा कि कौन से पेट से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। मानिए आपने तोता पाल रखा है, पिंजरे में बंद कर रखा है आपने, अब जो है वो दुखी है, आप उससे बात नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो नेगेटिव एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है, तो रुद्राक्ष प्रभावी जरूर होगा। तो ये ख्याल रखें कि घर में पॉजिटिव एनर्जी का माहौल बनाएं। यदि पेट रखे हुए हैं तो उनके प्रति दयावान रहें, उनको प्रेम करें, प्यार करें, तो ला रहे हैं उनको, तो खुश रहेंगे वो लोग। खुश रहेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट करेंगे तो आपको फायदा होगा, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। ये सवाल मैंने उठाया है, हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा हुआ है। आप भी चाहते हैं कि रुद्राक्ष या जेमस्टोन या एस्ट्रोलॉजी संबंधी कोई चीज की वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अभी भी था आप समय विन कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड लोटस के संस्थापक, बेंगलुरु इंडिया से। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।